नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैम बहादुर फिल्म के बारे में। 1934 में कैडेट सैम मानेकशॉ भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षित होने वाले सज्जन कैडेटों के पहले बैच में से एक हैं। उनके बैचमेट्स में उनके जूनियर कम प्रतिद्वंद्वी टिक्का खान है। उस वर्ष अकादमी से स्नातक होने के बाद उन्हें 12वीं फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट फिरोजपुर में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में तैनात किया गया। अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद उसकी मुलाकात सिलू बोडे से हुई, जिससे उसने बाद में शादी कर ली। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्यवाहक मेजर रैंक पर पदोन्नत मानेकशॉ को बर्मा अभियान में भाग लेने के लिए रेजिमेंट के साथ भेजा गया। सितांग ब्रिज की लड़ाई के दौरान वह कार्रवाई में घायल हो गया, लेकिन बच गया और उसे वीरता के लिए मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय सेना के विभाजन के बीच मेजर मानेकशॉ से उनके सहयोगी याह्या खान ने पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के लिए संपर्क किया। इसके बजाय वो भारतीय सेना को चुनता है। आज़ादी के बाद कश्मीर की संप्रभुता को लेकर दोनों देशों के बीच अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान शुरू किया। जवाब में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभभाई पटेल ने मानेकशॉ और वीपी मेनन को कश्मीर भेजा। वे कश्मीर का भारत में विलय सुनिश्चित करने में सफल रहे। भारत जवाबी हमला करता है, लेकिन युद्ध गतिरोध में समाप्त होता है। 1959 में मानेकशॉ, जो अब एक मेजर जनरल और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के कमांडेंट हैं, से रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिज मोहन कौल ने सेना प्रमुख के बारे में उनकी राय जानने के लिए संपर्क किया। COAS जनरल कैस्थेमैया मानेकशॉ उनके कार्यों को राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में व्याख्या करते हुए उन्हें फटकार लगाते हैं। हालांकि कौल ने अनुचितता के आधार पर कोर्ट मार्शल आयोजित करके मानेकशॉ की आगामी पदोन्नति को रोकने की साजिश रची। फिर भी, लेकिन मानेकशॉ को उसके वरिष्ठों ने बरी कर दिया है। 1962 में भारत चीन युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणामस्वरूप सेना को चीनियों से हार का सामना करना पड़ा। कौल ने इस्तीफा दे दिया, जबकि नेहरू ने मेनन को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सलाह पर नेहरू ने मानेकशॉ को लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत किया और उन्हें चतुर्थ कोर तेजपुर के कमांडिंग ऑफिसर के उन्होंने आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा, लेकिन हार से निराश नेहरू ने इनकार कर दिया। इंदिरा ने मानेकशॉ के पक्ष में हस्तक्षेप किया। 1963 तक मानेकशॉ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने में कामयाब रहे। 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई और मानेकशॉ को पूर्वी कमान के जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदोन्नत किया गया। 2 साल बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1965 और 1967 के बीच मानेकशॉ ने खुद को मिजो नेशनल फ्रंट के खिलाफ उग्रवाद विरोधी अभियानों में शामिल किया, जिसके लिए उन्हें पद्म भूषण मिला। 1969 में पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के बीच कलह बढ़ने पर याह्या, जो अब एक जनरल है, को पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया। अन्यत्र मानेकशॉ को भारतीय सेना के अगले COAS के रूप में नियुक्त किया गया और साथ ही जनरल के रूप में पदोन्नत किया गया। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान स्थित अवामी लीग ने पाकिस्तान के आम चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि याह्या ने उन्हें सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे पाकिस्तान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए। जवाब में याह्या ने टिक्का को, जो अब एक लेफ्टिनेंट जनरल है, ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करने के लिए अधिकृत किया, एक विशाल बंगाली विरोधी नरसंहार, जिसे वह निर्दयी दक्षता के साथ निष्पादित करता है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंदिरा युद्ध की पक्षधर है, लेकिन मानेकशॉ ने सेना की बाधाओं को उजागर करते हुए इसका विरोध किया। वह प्रतीक्षा करने के लिए सहमत हो जाती है। अमेरिका ने इंदिरा को युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। सेना संगठित हो गई और मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को
पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र पर एहतियाती हमले शुरू करते हुए पहला हमला किया। भारत तुरंत पाकिस्तान के पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में जवाबी हमला करता है। विरोधी सेनाओं के बीच गहरी झड़पें हुईं, जिसमें पाकिस्तान को दोनों क्षेत्रों में जमीन, समुद्र और हवा में कई हताहतों का सामना करना पड़ा। 16 दिसंबर तक पूर्व में पाकिस्तानी सैनिकों ने अभिभूत होकर पूर्वी कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे युद्ध समाप्त हो गया। यह निष्कर्ष इंदिरा की राजनीतिक जीत का संकेत देता है, जबकि याह्या ने हार के अपमान से इस्तीफा दे दिया। मानेकशॉ की सेवानिवृत्ति करीब आने के साथ इंदिरा ने उनके युद्धकालीन नेतृत्व को मान्यता देते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया। वो जनवरी 1973 में गर्व से सेवानिवृत्त हो गए।